Hello everyone. Today we'll begin with a new chapter, The Adventures of Toto. This is the second chapter of your supplementary reader. It's an interesting chapter about a baby monkey. The name of this baby monkey is Toto, and how mischievous he is we'll be coming to know in this chapter about it. Let me first summarize the chapter. Basically, Toto belonged to a person who used to drive a टोंगा. That means a टोंगा driver. टोंगा आपको पता होगा, जो पहले के टाइम पे जब कैब्स ये सब कुछ नहीं होता था तो पहले टोंगे चलते थे. सो ही वॉज अ टोंगा ड्राइवर एंड ही had a monkey, a baby monkey. The name of this baby monkey was Toto. He did not keep good care of this baby monkey. He used to keep the monkey tied with a pole. He did not used to feed him properly. The condition of this baby monkey was not good in a way. But this Toto, being a baby monkey, it was very mischievous. जो भी आते जाते थे लोगों को परेशान करता था. Especially it used to show its teeth to the ladies and the ladies used to get scared of it. उसके हाथों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसके हाथ इतने सूखे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पिकल्ड है. पिकल्ड का मतलब कि हम जब अचार बनाते हैं, मम्मी से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अचार बनाते हैं तो मैंगो के जो पीसेस होते हैं उनको पहले धूप में सुखा देते हैं और फिर उसका अचार बनता है. तो बस उसी चीज़ को कंपेयर किया हुआ टोटो के हाथों के साथ कि उसके हाथ इतने ड्राई और सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पिकल्ड हो, मतलब बहुत टाइम से वो धूप में ही रहे हैं उसके हाथ. मोरोवर उसकी आइज़ के बारे में बताया है. टोटो हैड बिग आइज़ एंड इट ऑल्सो हैड डीप सेट आईब्रोज. उसके दांत काफ़ी बड़े थे, वाइट थे, और वो जब भी लोगों को देख के हंसता था तो लोग डर जाते थे. दिस डिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट टोटो. अब आगे जो है ये पूरा टोटो जो टोंगा ड्राइवर को बिलोंग करता था, कोई इसको परचेज़ कर लेता है. इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स जो है, एज आई सेड, टोटो है, टोटो का जो ओनर था टोंगा ड्राइवर वो है, दो कैरेक्टर्स हुए. इसके बाद में ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंडसन है, ग्रैंडमदर है, ये तीन कैरेक्टर्स और हैं. सो अब ग्रैंडफादर जो थे वो एक दिन वहाँ से पास बाय हो रहे थे जहाँ पे ये टोंगा ड्राइवर वाला खड़ा था. एंड ग्रैंडफादर ने देखा दैट दिस बेबी मंकी टोटो वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन. इट वाज केप्ट टाइड टू अ पोल इन ओपन सन. और ये देख के ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. ग्रैंडफादर को वैसे ही एनिमल्स का बहुत शौक़ था, उनको बहुत अच्छा लगता था अलग अलग एनिमल्स को पेट बनाना. एंड इवन कि उनके यहाँ पे तो एक छोटा सा प्राइवेट ज़ू भी था. Grandfather had a small zoo in his own house. That means he had different animals at his house. तो उन्होंने सोचा कि why not add one more. उनके पास जो एनिमल्स थे उसमें वो एक टोटो को भी ऐड कर लेंगे. बिकॉज टोटो की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको थोड़ा मर्सी फील हो रहा था उसके लिए, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो उसको ले लेंगे. जाके उन्होंने जब टोंगा ड्राइवर से बात की तो टोंगा ड्राइवर के पास से ग्रैंडफादर ने ये टोटो को परचेज़ कर लिया. हम लोग देखेंगे आगे जब चैप्टर रीड करेंगे कि वो कितने में परचेज़ किया था. बट बेसिकली टोंगा ड्राइवर के पास से कुछ ₹2 के आसपास में परचेज़ कर लिया था टोटो को. आगे जाके व्हाट हैपन्स इज़ कि ग्रैंडमदर जो थे, ग्रैंडमदर को एनिमल्स इतने अच्छे नहीं लगते थे. दैट टू अपने घर के अंदर अगर इतने सारे जानवर हो तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा. Having a pet is a different thing, but having too many animals in the house is a different thing. So grandmother did not like having so many animals in the house. और अगर उनको पता चलता कि उसमें एक और मंकी भी एडअप हो गया है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. So grandfather kept a secret that he had bought a baby monkey. He did not tell this to grandmother. उन्होंने अपने ग्रैंडचाइल्ड को बोल दिया था, ग्रैंडसन को, बट अपनी वाइफ को नहीं बताया था. उसके बाद में उन्होंने इस टोटो को अपने ग्रैंडसन के रूम में रखा था टाई करके, और सोचा था कि जब ग्रैंडमदर का मूड अच्छा होगा तो तब वो उनको बता देंगे. बट ऐसा कुछ भी हो, उसके पहले जब इसको टाई किया उसके थोड़े ही टाइम के बाद में जब उसको खाना देने के लिए ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन जाते हैं तो देखते हैं कि टोटो वॉज मिसिंग. टोटो वॉज नॉट देयर वेयर इट वॉज टाइड. वो वहाँ से एस्केप करके भाग चुका था. बट बिकॉज उस रूम की विंडोज़ और सब कुछ बंद था तो ग्रैंडफादर ने ये अजम्पशन लगाया कि वो कहीं घर के अंदर ही छुपा हुआ है, वो बाहर तो नहीं भागा है.
एंड देन फाइनली दे फाउंड टोटो समवेयर इन द हाउस इटसेल्फ। और फिर ग्रैंड मदर को भी पता चल जाता है। ग्रैंड मदर इस चीज़ से खुश नहीं होते हैं, बट शी डिड नॉट हैव एन ऑप्शन। और फिर फाइनली डिसाइड किया गया था कि टोटो को जो वहाँ पे सारे एनिमल्स रहते थे उसी रूम में रखा जाएगा। जब वहाँ पे टोटो को रखा गया तो टोटो ने सब एनिमल्स का जीना मुश्किल कर दिया था। सबको इतना तंग किया उसने, इतनी मस्ती की कि सब एनिमल्स सो नहीं पाए पूरी रात। फाइनली ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि सब एनिमल्स ने न्यू मेंबर को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसके लिए उन्होंने मंकी को बाहर निकाल लिया और उसको बाहर टाई किया एक पोल के साथ, जहाँ पे उनका एक दूसरा एनिमल था, दैट वाज अ फीमेल डोंकी नेम्ड नाना। उसके साथ टोटो को टाई कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद में वापस से ज़ोर ज़ोर से नाना के चिल्लाने की आवाज़ें आती है, और जब ग्रैंडफादर जाके देखते हैं तो नाना इतना ज़ोर से पेन में रो रही थी कि समझ ही नहीं आया ग्रैंडफादर को कि हुआ क्या, और टोटो दिख नहीं रहा था। ग्रैंडफादर ने नाना को स्लैप दिया ज़ोर से ऑन द फेस, बट लेटली उनको पता चला कि गलती नाना की नहीं थी, इट वॉज़ टोटो हु वॉज़ द एक्चुअल कल्प्रिट, क्योंकि टोटो ने नाना के ईयर्स पूरे पकड़ के उसको खींच के रखा था अपने टीथ में, तो नाना को पेन की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अब ग्रैंडफादर को इतना तो समझ आ गया था कि टोटो वॉज़ वेरी मिस्चीवियस और उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। एक दिन जब उन्हें बाहर जाना था कुछ काम से, तो टोटो को वो लेके जाने का डिसाइड करते हैं, एंड वो अपने साथ एक बैग प्रिपेयर करते हैं जिसमें नीचे वो कैनवस वगैरह सब रखते हैं, सो दैट दिस एनिमल बेबी मंकी टोटो फील्स कंफर्टेबल देयर, और उसको लेके वो जाते हैं। वो पूरी जर्नी में क्या होता है वो हम चैप्टर रीड करेंगे तब देखेंगे। इन शॉर्ट, वहाँ पे भी एक ह्यूमरस इंसिडेंस क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टोटो। लेटर ऑन व्हेन ग्रैंडफादर कम्स बैक, तो वो घर आते हैं टोटो को लेके, अपने ग्रैंडसन को सारी की सारी स्टोरी बताते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन ही टुक टोटो आउट, एंड देन आफ्टर वन डे टोटो इट जस्ट नियरली एस्केप्ड डेथ, बिकॉज ग्रैंडसन जो था वो विंटर्स में हमेशा गर्म पानी से नहाते थे, और उसको देख देख के टोटो इमिटेट करता था सेम चीज़, वो भी गर्म पानी में नहाने की कोशिश करता था। और अगर उसको किसी ने नहाते देख लिया तो वो इतना बुरा मान जाता था, नाराज़ हो जाता था, दैट इट डिड नॉट यूज टू टेक बाथ फॉर मेनी मोर डेज। आफ्टर दैट एक दिन टोटो ने किचन में पानी उबल रहा था तो उसके अंदर जाके छलांग लगा दी, एंड इट डिड नॉट कम आउट बिकॉज इट वॉज फीलिंग वार्म, एंड देन इट फेल्ट कि उसको ज़्यादा गर्म लग रहा है, पर वो बाहर निकल नहीं पाया, और ग्रैंड मदर एग्जैक्ट टाइम पे आके उसको एस्केप करवाती है, वरना टोटो मस्ट हैव डाइड दैट डे। उसके बाद में एक दिन कुछ गुस्सा आने पे टोटो ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक देता है। ऐसे काफ़ी छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ग्रैंडफादर वॉज फोर्स्ड टू गिव बैक टोटो टू इट्स ओरिजिनल ओनर द टोंगा ड्राइवर, because grandfather knew that keeping Toto there in the house was risky to his own life as well as to others' life. So finally grandfather decided to give back Toto to the Tonga driver, and he had to spend money. He gave something and he even gave money for taking back that thing. So grandfather को काफ़ी खर्चा भी हुआ था टोटो की वजह से, and grandfather could not afford so much of expenditure after Toto. So finally at the end of the chapter Toto was given back to the Tonga driver, its original owner, and chapter gets over here. Students, I believe the content is clear, the chapter is understood. We'll go through the chapter in the next session. Thank you.